आज हम क्लास 10th की चैप्टर 1 वास्तविक संख्याओं के एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन 1 को सॉल्व करेंगे। इसका क्वेश्चन 1 है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। इसके अंतर्गत भी हमें कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 135 और 225। यहाँ पर स्पष्ट रूप से कहा गया है कि हमें इनका एचसीएफ ज्ञात करना है। एचसीएफ मीन्स होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, या इसी को कहते हैं महत्तम समापवर्तक। तो हमें यहाँ पर 135 और 225 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है कि क्या आता है। इसमें हमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करना है, तो हम इसका प्रयोग करते हुए इसको सॉल्व करते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से हम जानते हैं A इक्वल टू होता है बी क्यू प्लस आर, जहां पर 0 इज लेस देन इक्वल टू आर इज लेस देन बी। यानी यहाँ पर जो आर का मान होता है वह या तो 0 से बराबर होगा या फिर 0 से बड़ा होगा। साथ ही आर का मान बी से हमेशा छोटा ही होता है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। स्टेप 1, यहाँ पर देखते हैं कि 135 छोटा है 225 से। तो ये हम जानते हैं हमेशा छोटी संख्या का ही बड़ी संख्या में भाग दिया जाता है। इसमें 225 का तो हम 135 से भाग नहीं दे सकते हैं। तो हमें इसमें याद रखना है कि हमेशा हमें छोटी संख्या का ही बड़ी संख्या में भाग देना है। तो हम पहले 135 का भाग देकर देखते हैं 225 में। 135 का जब हम भाग 225 में देंगे तो इसका भाग एक बार जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 135। जब इसमें से हम इसे घटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 0, और यहाँ 2 है यहाँ 3 है, तो यहाँ 12 में से जब 3 घटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 9। अब यहाँ पर ये आ गया है हमारा स्टेप फर्स्ट। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या होती है, A इक्वल टू होता है बी क्यू प्लस आर। इसमें A होता है यहाँ, ये कहलाता है भाज्य, और V कहलाता है भाजक, और Q कहलाता है भागफल, और R कहलाता है शेषफल। तो हमें इसी शब्द का यूज करते हुए यहाँ पर लिखना है इसको। तो यहाँ हो जाएगा A इक्वल टू करना है, यहाँ पर A का मान कितना है 225। तो 225 बराबर आ जाएगा बी क्यू। बी का मान क्या होगा यहाँ पर 135, तो हम यहाँ पर 135 लिखेंगे टू क्यू। और क्यू का मान क्या है यहाँ पर 1 आया है, तो हम इंटू में यहाँ कर देंगे 1 प्लस आर, और शेषफल क्या बचा है यहाँ पर 90। तो ये हो गया है हमारा स्टेप फर्स्ट। हमें इस प्रोसेस को तब तक इस तरीके से लागू करना है जब तक कि हमें शेषफल 0 प्राप्त ना हो जाए, और जिस संख्या का भाग देने पर शेषफल 0 प्राप्त होगा वही इसका एचसीएफ कहलाएगा। ये तो हो गया हमारा स्टेप फर्स्ट यहाँ से। अब जो 90 बचा है शेषफल, अब 90 का भाग देंगे हम 135 में। हमें इसी प्रकार से प्रोसेस करनी है। शेषफल 90 बचा, अब जो शेषफल बचेगा उसका हम भाग देंगे यहाँ जो भाजक की जगह पर संख्या होती है, 90 का भाग देंगे। एक बार जाएगा, यहाँ 90 आएगा, यहाँ 5 में से 5 आ जाएगा, और 13 में से जब 9 घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 4। तो हमारा यहाँ पर स्टेप सेकंड आ जाएगा। यहाँ पर चूंकि हमने क्यों दिया है 90 का भाग 135 में, तो हम यहाँ लिखेंगे क्योंकि 90 छोटा है 135 से, इसलिए यहाँ पर 135 बराबर आ जाएगा 90 गुणा 1 प्लस 45। यह हम जानती हैं क्यों आया है, क्योंकि यहाँ पर b का मान है 90, ये 90 आ गया। q का मान है 1, और शेषफल r का मान है यहाँ पर 45। क्योंकि देखिए यहाँ भी हमारा r इक्वल टू 0 प्राप्त हमें नहीं हुआ था, और यहाँ भी r डज नॉट इक्वल टू 0, यानी r का मान हमें यहाँ भी 0 के बराबर प्राप्त नहीं हुआ है। इसीलिए जब तक हमें नहीं होगा प्राप्त तब तक हम स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करेंगे। अब हम स्टेप 3 इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। यह हमारा स्टेप 1 हो गया था, यह है स्टेप 2। अब हम पहुंचेंगे स्टेप 3 पर। अब हम देखेंगे यहाँ पर, अब हम 45 का भाग देंगे 90 में। देखिए हम जानते हैं 45 का गुणा 2 में करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 90। तो यहाँ हमें शेषफल 0 प्राप्त हो जाएगा ये। तो स्टेप 3 क्या आएगा यहाँ पर, पहले हम लिखेंगे चूंकि 45 छोटा है 90 से, इसलिए यहाँ हो जाएगा 90 बराबर 45 गुणा 2 प्लस 0।
क्योंकि यहाँ पर b हो गया 45, q हो जाएगा 2 और शेषफल r का मान यहाँ प्राप्त हो गया है 0। यहाँ पर ये घटाने पर 0 आ जाएगा तो शेषफल का मान हो गया है यहाँ पर 0। तो यहाँ हम लिख देंगे क्योंकि r इक्वल टू क्या हो गया हमें यहाँ पर प्राप्त 0। अतः HCF ऑफ 135, 225 इक्वल क्या आ जाएगा यहाँ पर 45, क्योंकि 45 का भाग देने पर हमें शेषफल 0 प्राप्त हुआ है। तो हमें जिस संख्या से भाग देने पर शेषफल 0 प्राप्त होगा वही इसका आंसर कहलाएगा, इसलिए यहाँ पर इसका HCF हमें प्राप्त हो जाएगा 45। ये आ गया है आंसर। इसके अंतर्गत दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है 196 और 38220, हमें इसके HCF ज्ञात करना है। तो यहाँ पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हो जाएगा a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहां पर 0 इज लेस देन इक्वल टू r इज लेस देन b। यह होती है यूक्लिड विभाजन प्रमेय की शर्त। यहाँ पर स्टेप फर्स्ट में हम लिखेंगे चूंकि 196 छोटा है 38220 से, यहाँ पर 196 छोटा है इस संख्या से, इसलिए हम 196 का भाग 38220 में देंगे। इसका भाग जब एक बार देंगे तो यहाँ 196 आएगा, इसको घटाने पर यहाँ आएगा 186 और फिर हम दो संख्या 2 और उतार लेंगे यहाँ पर। इस तरह जब इसकी भाग की प्रोसेस हम करते हैं तो हमें शेषफल 0 प्राप्त हो जाता है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से यहाँ हो जाएगा, हम जानते हैं a इक्वल टू होता है बी क्यू प्लस आर। तो यहाँ पर a का मान है 38220, तो यहाँ 38220 बराबर हो जाएगा बी क्यू, बी का मान है यहाँ पर 196, यहाँ आ जाएगा 196 इंटू क्यू का मान है यहाँ पर 195 प्लस आर, और आर यहाँ पर हमें प्राप्त हुआ है 0, तो यहाँ हम रख देंगे 0। तो यहाँ पर चूंकि शेषफल बराबर 0 प्राप्त हो गया है हमें यहाँ से, और हम जानते हैं जहां शेषफल 0 प्राप्त हो जाए हमारी प्रोसेस क्वेश्चन को सॉल्व करने की वहीं पर स्टॉप हो जाती है, क्योंकि वही दिए गए क्वेश्चन का HCF होता है। अतः यहाँ पर HCF ऑफ 196, 38220, हमें इन दोनों का HCF निकालना था। यह आ जाएगा यहाँ पर 196, क्योंकि 196 का भाग देने पर ही हमें यहाँ पर शेषफल 0 प्राप्त हो जाता है। तो यह आ गया है इसका आंसर। इस प्रश्न के अंतर्गत तीसरी संख्याएं दी हुई हैं 867 और 255। हमें इन दोनों संख्याओं का HCF ज्ञात करना है और यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यहाँ पर यूज करना है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर वेयर 0 इज लेस देन इक्वल टू r इज लेस देन b। तो हम इसके स्टेप फर्स्ट को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर क्योंकि 255 छोटा है 867 से, और ये हम जानते हैं जो संख्या छोटी होती है हम उसी का भाग देते हैं। तो यहाँ पर 255 का भाग देंगे हम 867 में। 255 का भाग जब हम 867 में देंगे तो यह 3 बार जाएगा भाग, यहाँ आ जाएगा 765, घटाने पर यहाँ हमें प्राप्त हो जाएगा 102। तो यहाँ पर हमें शेषफल प्राप्त हुआ है 102। तो हम इस प्रोसेस को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से यहाँ लिखेंगे a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होती है। तो यहाँ पर मैंने बताया था ये होता है यहाँ a, यहाँ b, q और नीचे जो बचता है वह कहलाता है r। a होता है यहाँ पर भाज्य, b होता है भाजक, q होता है भागफल और r कहलाता है शेषफल। यहाँ पर a की वैल्यू है 867, यहाँ 867 बराबर हो जाएगा बी क्यू, b का मान है यहाँ पर 255 और q का मान हमें यहाँ पर 3 और r की वैल्यू हमें प्राप्त हुई है यहाँ पर 102। तो यहाँ पर r इज डज नॉट इक्वल टू 0, यानी r का मान यहाँ पर 0 के बराबर नहीं है, इसीलिए हम इसको और आगे सॉल्व करेंगे। तो स्टेप 2, अब स्टेप 2 के लिए यहाँ पर चूंकि 102 छोटा है 255 से, अब यहाँ पर जो संख्या छोटी होती है हम उसका भाग देते हैं, इसलिए हम 102 का भाग देंगे 255 में। 102 का भाग देंगे तो यहाँ 2 बार जाएगा, यहाँ आ जाएगा 204, घटाने पर यहाँ प्राप्त होगा 51। इसलिए हम इसको यहाँ पर इस तरीके से लिखेंगे 255 बराबर 102 गुणा 2 प्लस 51। यहाँ पर भी r का मान 0 के बराबर प्राप्त नहीं हुआ है, और जब तक हमें शेषफल 0 प्राप्त नहीं होता है हम इस प्रोसेस को ऐसे ही लागू रखते हैं। इसलिए स्टेप
स्टेप 3 के यहाँ लिए, यहाँ पर चूंकि 51 छोटा है 102 से, इसलिए हम यहाँ पर 51 का भाग देंगे 102 में। इसका भाग 2 बार जाएगा तो यहाँ आ जाएगा 102। तो यहाँ पर हमें शेषफल 0 प्राप्त हो जाएगा। इसको हम इस प्रकार से लिखेंगे 102 बराबर 51 गुणे 2 प्लस 0। यहाँ पर चूंकि शेषफल हमें प्राप्त हो गया है 0, और जब शेषफल 0 प्राप्त हो जाता है तब क्वेश्चन को सॉल्व करने की प्रोसेस हमारी वहीं फिनिश हो जाती है। इसलिए यहाँ पर अतः HCF ऑफ 867,255 बराबर आ जाएगा यहाँ पर 51, क्योंकि यहाँ पर 51 का भाग देने पर ही हमें शेषफल 0 प्राप्त हुआ है। यह आ गया है इसका आंसर। अगले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।